पाकिस्तानियों का एक और कारनामा सामने आ चुका है। पाकिस्तानियों ने एक और दफ़ा पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन किया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है और वो आज सुबह की ही वीडियो है कि कराची के अंदर एक नए मॉल की ओपनिंग थी। पूरा मॉब इकट्ठा हुआ, हज़ारों की तादाद में वहाँ आदमी जमा हुए। उन सब ने उस ओपनिंग को ठीक से होने भी नहीं दिया, प्रॉपर्टी डैमेज की, माल लूटा, वहाँ पर लड़कियों को छेड़ा, लड़कियों को क्या वहाँ पर लड़कों को भी नहीं बख्शा, लड़कों को भी छेड़ा, तमाम की तमाम प्रॉपर्टी को डैमेज किया। और जितनी वहाँ पर चीज़ें आइटम्स मौजूद थी, जितनी वहाँ पर दुकानें मौजूद थी, उन सब में से बहुत सी चीज़ें चुरा ली। आवाम की तरफ बढ़ते हैं। चोरियाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई इतनी कर दी हुई है। एक टाइम का खाना एक घर का अगर 1500 में बनता है तो जो बेचारा 9000 8000 लेता है महीने की तनख्वाह, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो इसीलिए चोरियों तक पर आ गए हुए हैं ये लोग, वरना कौन चोर बनना चाहेगा खाना खाने के लिए? आजकल अच्छे अच्छे घरों वाले लोग भी, लड़के बंदे उठकर जो है चोरियां कर रहे हैं कि जी घर में खाना लाना है, रात को घी लाना है। तो चोरियों पे मजबूर खुद आवाम हुई हुई है, किसी वजह से हुई हुई है ना, इन्हें किया गया है। अच्छा, कुछ महीने पहले ये वीडियो वायरल हुई थी कि एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, उसको लोगों ने रेस्क्यू नहीं किया, सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रक लूट लिया, पास ही ट्रक था, ड्राइवर भाग गया था एक्सीडेंट करके। ये आवाम का एक वीडियो वायरल हुई। फिर केरोसिन ऑयल का जो था वो ट्रक उल्टा, केरोसिन ऑयल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पीछे से किसी ने माचिस जलाई तो वो सारे झुलस गए। फिर गंदा कुकिंग ऑयल तक नहीं छोड़ा। अब ये मॉल वाला वाकया सामने आ रहा है कि मॉल की प्रॉपर्टी लूटी है, प्रॉपर्टी डैमेज की है, लड़कियों को छोड़ा वहाँ जाकर, और पूरा मॉब था। क्या है ये आम पुरअमन कौम है? नहीं, पुरअमन कौम नहीं भी है इस तरह से, क्योंकि जो नाजायज़ है वो नाजायज़ है, जो चीज़ गलत की गई है अवाम की तरफ से वो गलत है, उसमें कभी नहीं मैं कहूँगी। जो चीज़ उनके साथ बुरा होता है वो तो बुरा है, लेकिन जहाँ वो गलत कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल नाजायज़ है और ये होना नहीं चाहिए वैसे। लेकिन ये अवाम की अंदर ही अंदर चीज़ें चोरी कर लेना, जो कोई गिरी उसको उठा लेना, घर इकट्ठा करके माल घर भरना कि मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो गलत बात है। इनकी भूखें हैं जो सामने आ रही हैं कि कोल्ड ड्रिंक गिरा हुआ ट्रक है तो वो उठा लिया, तेल इकट्ठे कर लिए, लेकिन ये कि जहाँ वो गलत कर रहे हैं वो नाजायज़ है, वो तो गलत ही है। आप भी आउट ऑफ द कंट्री ही होते हो, तो क्या इमेज है पाकिस्तानियों की बाहर? बहुत ज़्यादा बुरी इमेज बनी हुई है, क्योंकि हमारे तो पासपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। हम लोगों की चेकिंग्स ऐसे होती हैं जैसे बम बांध के आए हुए हैं और कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जॉब्स में ले लें, कहीं ले लें, इंडियंस को के साथ हम लोग खड़े होते हैं जाकर, वो हमें वैसे तो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या है हमारे हालात। हम तो हर जगह पर हंसी बन जाते हैं, क्या हुकूमत, क्या हमारे हालात, क्या मुल्क का सारा एटमॉस्फेयर, और क्या क्रिकेट तो क्या कुछ, हम हर जगह ही मजाक है। भाई आप ये देखें ना कि हमें बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, सब बंदों को पता है कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़नी है। अच्छा, ये जो लोग ग़ज़वा हिंद इस हालत में लड़नी है। सर ये देखें, सर बात सुने ना, सर बात सुने। अगर कोई मर्द का बच्चा आएगा अच्छा तो ये सारा सिस्टम सेट होगा। अगर ये जो बेईमान तबका जो बैठा रहेगा ना, तो ये हमारे हालात ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। ये देखें, ये बड़ी शर्म वाली, अफसोस वाली बात नहीं। एक साइड पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल भीख मांग रहा है और एक साइड पे पाकिस्तान का जो हाल है, यानी हम लोग हैं वो कह रहे हैं ग़ज़वा हिंद। जो मजदूर हैं या सर, ग़ज़वा हिंद यही हाल है। अच्छा, ये जो सरकारी ओहदों पर लोग बैठे हैं ना, ये ऐशो आराम कर रहे हैं, ठीक है। सारा पैसा आवाम का उस तरफ जा रहा है। इन लोगों को तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान में बेरोजगारी है ना, इस वजह से हो रहा है। देखे, ये जो बच्चे हैं ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये उन भाइयों की जिम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं। आपने जब भी बात की है ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है तो हम चोरी करेंगे, डाके मारेंगे। नहीं, हम मुसलमान है, हम इंसान नहीं, मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। तो फिर ये जो कराची में हुआ है, ये मुसलमान नहीं थे? वो कुछ मुसलमान उनमें ऐसे भी हैं जो मुनाफिक भी हैं। अब मैं उनको मुनाफिक नहीं कह रहा, ठीक है। अब अल्लाह को पता है कौन मुनाफिक है, किसकी क्या मजबूरी है, क्या सोच है उसकी। ठीक है, लेकिन एक साइड पे ये देखिए, ये भी हमारे बच्चे हैं, ये हमारा फर्ज था, इन भाइयों का फर्ज था कि इनकी जिम्मेदारी उठाते। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो लोग जिनके पास पैसा है, उनकी जिम्मेदारी थी। जो फलस्तीनी के बच्चे हैं सारे, वो भी हमारे बच्चे हैं। एज अ मुसलमान हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए कुछ करें। लेकिन सबसे पहले अपने घर के हालात तो ठीक कर लें। ये भाई ग़ज़वा हिंद की बात कर रहे हैं, साथ बच्चा बैठा जो उनसे वो भीख मांग रहा है। ग़ज़वा हिंद के लिए तो पहले अपने आप को उसके लिए तैयार भी तो करना है ना। जब तक हम उसके अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो कैसे लड़ेंगे ग़ज़वा हिंद? नहीं, ये ग़ज़वा हिंद वाला कंसेप्ट क्या है? यानी आपको लगता है, असल में ना, लोगों को, देखने वालों को जरा एक्सप्लेन करें 1 मिनट में कि ग़ज़वा हिंद क्या है। अब कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है ग़ज़वा हिंद। कुछ लोग कहते हैं कि भाईजान हम हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ेंगे तो वो ग़ज़वा हिंद होगी। नहीं, ग़ज़वा हिंद ये नहीं है। फिर क्या है?
मुझे इसके बारे में प्रॉपर नहीं पता। अब लेकिन गजवा हिंद करना है। मैंने इसके अच्छा, बारे में आप बताएं सर, गजवा गज़बा हिंद। हिंद क्या है मैं आपको बताता हूँ। गज़बा हिंद है कि हम इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में लहराएंगे, इस्लाम का बोलबाला होगा और हिंदुस्तान के साथ हमारे जो मुजाहिद हैं वो जंग करेंगे। तो उनको पहले 4 हराएंगे। दफा इसका मतलब गजवा हिंद हो चुका है, फिर अगर ये मतलब है तो सर ये आप हमें गलत नहीं कह सकते, ये तो बुजुर्ग कह के गए ना। कि हिंदुस्तान से जंग करनी है वो गजवा हिंद है। सर आप बात सुने, इस दफा हिंदुस्तान में अभी तो वो काफरों की हुकूमत चल रही है ना, ठीक ठीक है है ना। मुसलमान का तो वहाँ पे जिंदगी जो है जो उन्होंने कर दिया है, बहुत चले मुश्किल कर इसमें दिया है। मैं ये हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, तो ये कैसे चीज़ है। किसको गजवा हिंद वहाँ पे होगी? हाँ। तो हमें इस टाइम पे आजाद आजाद नहीं है ना भाई। वो के आजाद नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि उन्हें आटा इतना महंगा मिल रहा होगा जितना हमें मिल रहा है? नहीं, उनकी करेंसी तो हमारे से बेहतर है। उनके जो वहाँ पे फैसिलिटीज है गवर्नमेंट दे रही है वो ज्यादा दे वो रही है। देखे हमारे से आईटी में भी आ गए हैं, ठीक है। वो खुद पर्सनली खुद इकोनॉमी उनकी दुनिया की इकोनॉमी तो आगे है, आईटी की दुनिया में भी वो आगे निकल गए हैं। सॉफ्टवेयर हाउस जो बड़े बड़े वहाँ पे बनाए गए हैं, पाकिस्तान में भी बनने थे, लेकिन नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत ने साथ नहीं दिया। फिर उन्होंने वहाँ पे इंडिया में शिफ्ट कर दिया। अब उनके भी बिजनेसेस हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना क्योंकि काम चलाना ही उन्होंने था। इस चीज पे फोकस नहीं किया कि गजवा हिंद करना है या कुछ ऐसा करना है। उन्होंने फोकस किया है कि कैसे अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स को देखेंगे या सोशल मीडिया पे कमेंटेटर्स को देखेंगे तो सारे के सारे सिर्फ एक चीज कहते हैं कि यार हमारे हुक्मरान चोर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गड़बड़ हैं, और यार जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गड़बड़ हैं, जो हमारे फौजी हैं वो तुम भी गड़बड़ हो बेटा, तुम भी गड़बड़ हो, क्योंकि वो लोग तुम में से तो निकलते हैं। अब देखो दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दिल में यह बात थी कि यार देखो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं जो वहां पे लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो इसने बोला नहीं, दिल पाकिस्तान। ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा पक्का। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार, और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, यार सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने ये स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद, यह स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा, और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया, और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती, दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? होती हर जगह। तो पाकिस्तान में हो गई स्पेशल यह है कि यहां पे लोगों को फक्र है यार, पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट